आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ बेन डकैट को, जो पिछले मुकाबले में दे चौके रिवर्स स्वीप पे दे चौके मार रहा था। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि 25 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रूक और जो रूट टिक गए। भाई कुछ तो रहम कर दो, वो भी बल्लेबाज है, कुछ तो रन बनाएंगे। और कौन बोल रहा था बुमराह के अलावा यहाँ पर टीम इंडिया मुकाबला नहीं जीतेगी। बहुत से लोग तो कह रहे थे यहाँ पर आकाशदीप को बाहर करो, यहाँ पर अर्शदीप सिंह को खिलाओ। अब वो लोग क्या करेंगे। एक समय तो लग रहा था कि प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजी करने वाला है, क्योंकि पहले ही ओवर में जब यहाँ पर जैक क्रॉली ने टुल्ले ने उसको 12 रन मार दिए, 2 चौके मार दिए, तो लगा कि वही कंडीशन है जो पहले टेस्ट मुकाबले में थी, जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था, घसीट घसीट के रौंदा था और फिर से घसीटना चालू कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उसके अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने 0 पर बहन के डकैट को आउट किया है। डकैट पिछले मुकाबले में चौके पे चौका मार रहा था, सेंचुरी मारा उसने, 149 रनों की पारी खेली है। पर बहुत से लोग क्या बोलेंगे, आकाशदीप ने विकेट लिया है। नहीं 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 नहीं, आकाशदीप ने विकेट नहीं लिया है। उनकी टांगे कांप गई थी खड़े खड़े ग्राउंड में। 151 ओवर फील्डिंग किया है उन्होंने। हमारे इंडिया के बल्लेबाज सुमन गिल ने शानदार 269 रनों की पारी खेली है। उनकी टांगे कांप गई हैं भाई, वो थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, अकड़ आ गई उनकी पैरों में। असली विकेट तो वही तभी से गिर गया है, क्योंकि 151 ओवर फील्डिंग किया है उसने लगातार। लेकिन आज जो उम्मीद थी हमारे गेंदबाजों से, आकाशदीप ने करके दिखाया है। एक ही ओवर में 2 टुल्लों को आउट कर दिया है, पहले बेन डकैट को, उसके बाद ओली पोप। और ओली पोप की एक खास बात बता दें, एक ही सीरीज में 1 या 2 पारी ही खेलता ओली पोप। ये पाकिस्तान नहीं है। इसके अलावा आप 30 रन, 32 रन, 10 रन, 12 रन ऐसे ही बनाएगा ओली पोप। तो ओली पोप से आप घबराने की चिंता नहीं है। हाँ, आपको टेंशन होनी चाहिए यहाँ पर जो रूट से, क्योंकि जो रूट इकलौता ऐसा बल्लेबाज है जहाँ पर 200-250 रनों की पारी खेल सकता है। लेकिन उसके अलावा टुल्ले पर भरोसा मत करो, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे हैरी ब्रूक हो। हैरी ब्रूक के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर बोला जा रहा है कि ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ेगा, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, आने वाला गोट है। लेकिन आपको बता दें, वो पाकिस्तान में घुस के 300 मारा था। वो पाकिस्तान सड़क जैसी पिच बनाकर रखते हैं, वहाँ पर कोई भी मार सकता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जाएँ 500 रन बना दें, यही सुमन गिल वहाँ पर 400 और 500 रन बना दे, जायसवाल 500 रन बना दे। वो सड़क जैसी पिच पर, पाटा पिच पर जाके ऐसे मार देता है। यहाँ पर आपको बता, जिस तरह से टुल्ला बैटिंग कर रहा है हैरी ब्रूक, और 40 रन, 50 रन, 60 रन तेज खेलने के चक्कर में टुल्ला कैच आउट हो जाएगा या फिर LBW होगा, चला जाएगा। आप उससे घबराने की टेंशन नहीं है। हाँ, घबराने की टेंशन है आप जो रूट से। अगर जो रूट का यहाँ पर विकेट गिरता है तो इंग्लैंड की आधी टीम ही बोरी बिस्तर पैक करके निकल लेगी, उनके बस की बात नहीं है। 600 रन का लक्ष्य है, 550 रन बनाए हैं टीम इंडिया ने। और यहाँ पर तारीफ बनती है हमारे कप्तान सुमन गिल की। सीरीज शुरू होने से पहले सभी ने सवाल उठाए थे, नहीं भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यहाँ पर सुमन गिल ने 88 रन ही बनाए हैं 3 इनिंग में, वो कैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली को रिप्लेस करेगा, कैसे यहाँ पर रन बनाएगा। भाई साहब, उसने 3 इनिंग में 400 से ऊपर रन बना दिए हैं। और अपने पहले टेस्ट कप्तानी में पहले मुकाबले में सेंचुरी मारी और दूसरे मुकाबले में 269 रन बनाए हैं, 269 रन बनाए हैं। इकलौता ऐसा बल्लेबाज, उसने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। आपको बता दें, सेना कंट्री में पहला इंडियन कप्तान है जिसने 200 रन बनाए हैं, और सबसे हाई स्कोर बनाने में भी सुमन गिल का ही नाम आता है सेना कंट्री में। उसके पहले यहाँ पर अजहरुद्दीन ने बतौर कप्तान मारा था इंग्लैंड में 179। बतौर कप्तान यहाँ पर विराट कोहली ने 149 मारा था। इसके अलावा यहाँ पर दोहरा शतक किसी ने नहीं मारा है इंग्लैंड में जाकर। अगर इंडिविजुअल स्कोर की बात करें, बतौर कप्तान किसने कितनी बड़ी बड़ी पारी खेली है, तो सुमन गिल का नाम सबसे ऊपर आता है, 269 रन। उसके बाद यहाँ पर नाम आता है विराट कोहली का, 254 रन। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि सुमन गिल जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, चारों तरफ हो रहा था कि रोहित शर्मा को हटाने के बाद, विराट कोहली को हटाने के बाद हमारी टीम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, हमारे बल्लेबाजों को रन नहीं आएंगे, देख लेना आप तो हार कर आओगे, गौतम गंभीर पर सवाल उठ रहे थे। उन सवालों का जवाब दिया है यहाँ पर सुमन गिल ने। और जो पिछले मुकाबले वो कर नहीं पाए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैंने 50 रन कम बनाए थे, वहीं से मुकाबला हारे। आज वो अडिग रहे, अटल रहे, धैर्य से बल्लेबाजी की, और उनका बखूबी साथ दिया है सर रवींद्र जडेजा ने
और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने। और जो बेन डकेट का विकेट गिरा है ना यहाँ पर, बेन डकेट को टुल्ले का, वो इन्हीं की बल्लेबाजी की बदौलत गिरा है। क्योंकि अगर आप 110 112 ओवर खेल कर आउट होते तो उनको काफ़ी मौका मिलता, लेकिन 151 ओवर खेले हैं टीम इंडिया ने और उनकी रूहें काँप गई हैं, टांगें काँप गई हैं, तब उनका जल्दी विकेट गिरा। चाहे वो जैक क्रॉली का विकेट हो, चाहे बेन का डकेट का हो, चाहे वो ओली पोप का हो, फील्डिंग की वजह से ही उनकी रूहें काँप गई हैं, टांगें काँप गई हैं। असली रीज़न वही है। और जो बहुत से लोग क्या बोल रहे थे, नहीं भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बनाएंगे। एक बल्लेबाज है उनकी टीम में जिसका नाम है जो रूट। हाँ, अगर जो रूट खड़ा रहा तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके अलावा चाहे वो हैरी ब्रूक हो, बेन स्टोक्स हो, क्रिस वोक्स हो, चाहे जेमी स्मिथ हो, किसी की दम नहीं है। हाँ, 50 रन 60 रन की पारी खेल सकते हैं ये बल्लेबाज। जो रूट इकलौता ऐसा बल्लेबाज है जो आपको 150 और 200 रन की पारी खेल कर दे सकता है। वह ऐसा है, एक ऐसा बल्लेबाज है जो कल तीनों सेशन डोमिनेट कर सकता है और अकेले दम से इंग्लैंड को खड़ा कर सकता है। उसके अलावा बाकी इन टुल्लों की बस की बात नहीं है कि यहाँ पर आके रन बना दे। लेकिन आज हमारे गेंदबाजों से तवक्कुत थी, उन्होंने वो करके दिखा। आकाशदीप सबसे ज़्यादा सवाल थे कि आपने अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया, और ख़ासतौर पर बुमराह के जाने के बाद आपकी गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। लेकिन अभी तक जो 20 ओवर की गेंदबाजी की है टीम इंडिया ने, 20 ओवर की गेंदबाजी की टीम ने 3 विकेट लिए हैं और 70 रन बनाए हैं। अभी इंग्लैंड ने लगभग 510 रन और बनाने हैं यहाँ से इंग्लैंड को। देखने में तो यही लगता है कि टीम इंडिया ने कल का दिन पूरा डोमिनेट किया, 3 सेशन, और 3 सेशन आज भी डोमिनेट किया है टीम इंडिया ने। लेकिन ये जारी रखना पड़ेगा। कल आकर पहले सेशन में जो रूट का विकेट जल्दी लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए वो टुल्ला खतरा बन सकता है। और आपको बता दें, जो रूट के मीडिया ने, पीआर ने बड़ा नहीं बनाया है, जो रूट ने खुद से बड़ा बना है। सेल्फ मेड प्लेयर है वो। जैसे शोएब बशीर को वहाँ मीडिया ऐसे बनाती है कि उससे बड़ा स्पिनर नहीं आया इंग्लैंड में, ऐसा नहीं है। जो रूट अपने दम से इस समय टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। 36 सेंचुरी हैं, 13,000 से ऊपर रन है, 155 टेस्ट मुकाबले खेल चुका है। काफ़ी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, खुद से बना है वो। और पिछले 5 सालों में 18 सेंचुरी मारी है जो रूट ने। उसको पीआर की ज़रूरत नहीं, उसको मीडिया की ज़रूरत नहीं है, खुद से बना है वो। हाँ, इकलौता ऐसा प्लेयर है जो मैच का रुख बदल सकता है। हाँ, अगर टीम इंडिया के यहाँ मुकाबला जीतना है तो कम से कम 170 या फिर 200 रन की लीड लेनी पड़ेगी आपको। पहले मुकाबले जैसे मत कर देना कि आप कैच छोड़ दो, कि आपका मुकाबला फिर गंवा दो। ऐसी आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है अगर आपको यहाँ से मुकाबला जीतना है। और आज एक बात बता दें, आज पहला ही कैच कप्तान साहब के पास गया और कप्तान साहब उनके ऑफ साइड कैच आ रही थी, उसमें कैच लपका। और वहीं पर अगर जायसवाल होते तो कैच टपक भी सकता था। और आज जायसवाल को धक्का मार के बाहर निकाला कि बेटा तो स्लिप में फील्डिंग नहीं करेगा। स्लिप में आज कौन कौन था? केएल राहुल, करुण नायर और सुमन गिल। और इन्हीं तीनों ने कैच पकड़ा और 3 विकेट गिरे हैं। अगर जायसवाल होते तो कुछ भी हो सकता है, टपक भी सकते थे। लेकिन आज टीम इंडिया ने वो गलती नहीं की जो पहले टेस्ट मुकाबले में फील्डिंग में की थी। और यही टर्निंग पॉइंट था। 3 विकेट अगर ये नहीं होते तो इंग्लैंड अभी 80 रन 90 रन बनाए होती बिना विकेटों के नुकसान पे। और कुछ मादारणी ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि नहीं भैया आज इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बनाएंगे, 100 रन की पार्टनरशिप करेंगे पहले विकेट के लिए, आज तो विकेट गिरेगा ही नहीं। कहाँ हैं आज वो? अरे मादारणी साहब, आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं आप? देख लिया, आज तो आपकी बल्लेबाजी भी चली है, आपकी गेंदबाजी भी चली है। और जितने सवाल थे यहाँ पर, सभी सवालों के जवाब टीम इंडिया ने दिए हैं आज 11 के 11 मेंबर प्लेयरों ने। बहुत से लोग क्या कहेंगे, नहीं भैया रोहित शर्मा की कप्तानी में ऐसा होता था, विराट कोहली की कप्तानी में ऐसा होता था। वो आपके लेजेंड प्लेयर हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। हाँ, वो आपके लेजेंड ही रहेंगे, लेकिन उनके ना रहते हुए भी आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। और 2 मुकाबले हो रहे हैं आपके, दूसरे मुकाबला चालू है। ऐसा कमी नहीं महसूस हुई कि ना रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है, ना विराट कोहली की कमी महसूस हुई है। नया टैलेंट है। सुमन गिल ने स्टेप अप किया है, जायसवाल ने स्टेप अप किया है, ऋषभ पंत ने स्टेप अप किया है, केएल राहुल करता ही आ रहा है। मतलब जिसके जिसके क्वेश्चन थे इन प्लेयरों के ऊपर, सब ने जवाब दिया। और आपको एक बात बता दें, सुमन गिल की टेस्ट एवरेज कप्तानी से पहले 35 के अंदर थी, लगभग 34 की थी, और आज वो 41 के एवरेज में खेल रहा है। 40.5 है, मान लीजिए 41 की एवरेज।
एवरेज है। अगर इसी तरह से वो कंसिस्टेंसी के साथ खेलता रहा इस सीरीज़ में तो 45 इसकी एवरेज हो जाएगी बड़े आराम से। और जो मादानी सवाल कर रहे थे यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी के, शुभमन गिल की बल्लेबाजी पे, आप देख लो। देखिए वो रोहित शर्मा विराट कोहली के अंडर रहता था ना, तो कहीं ना कहीं छिपा रहता था और अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। जिस तरह से विराट कोहली कप्तानी मिलते ही निखर गया था, ऑस्ट्रेलिया में जब उसको कप्तानी करने का मौका मिला था 4 सेंचुरी मारी थी, उसी तरह यहाँ शुभमन गिल को भी जब जिम्मेदारी मिली है तो निखर कर आया है। पहली पारी में सेंचुरी मारी पहले मुकाबले में, और दूसरे मुकाबले में 269 बना दिए भाई। बतौर कप्तान इंग्लैंड में जाकर कोई भी बल्लेबाज इतना बड़ा स्कोर नहीं मार पाया, दोहरा शतक भी नहीं मार पाया। वो 300 बनाना चाहिए था लेकिन हो गया, 300 नहीं बन पाया। लेकिन आज जो पारी खेल गए हैं ना, लोग बाग पूरे क्रिकेट कैरियर में इतनी बेहतरीन पारी नहीं खेल पाते हैं जो 25 साल की उम्र में खेल गया है वो। और बतौर कप्तान दूसरे ही मुकाबले में पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, शुभमन गिल ने करके दिखाया है। और जो क्वेश्चन उसके ऊपर हो रहे थे ना, वो क्वेश्चन का जवाब भी दिया है, झापड़ मारा है करारा सा। नहीं शुभमन गिल को कप्तान नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाना चाहिए। घोड़े लग गए तुम्हारे, या लगा दिए यहाँ पर शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से और अपनी कप्तानी से। भाई साहब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो ना, पहले मुकाबले में रन बनाया, दूसरे मुकाबले में रन बनाया, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग नज़र आ रही है आपको। और पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है। पिछले मुकाबले में भले आपको यहाँ पर 471 रन कम नहीं होते हैं और 371 रन भी कम नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम थी, वो इंग्लैंड में खेल रही थी। अगर आपने फील्डिंग भी अच्छी की होती ना, अगर 9 कैच नहीं टपकाए होते आप पहले मुकाबले में, तो आप पहला मुकाबला भी जीत रहे थे और आज दूसरा मुकाबला भी आप जीत रहे होते। और आज आपने वो गलती नहीं की। आपकी स्लिप में 3 कैचें गई, तीनों कैचों ने आपने लपकाए। जो गलती आप करते आ रहे थे, गलती से आपने सीखा, तब आप इस मुकाम पर पहुँचे। तो आपको गलती नहीं करनी बिल्कुल भी इस मुकाबले में भी। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप मुकाबला नाम करोगे अपने। और यहाँ पर आपको रविंद्र जडेजा की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। कल का दिन ख़त्म होते होते ऐसा लग रहा था यहाँ पर शुभमन गिल 114 रन पर खेल रहे थे। सबको यही उम्मीद थी कि शुभमन गिल दोहरा शतक मारेंगे, यहाँ पर रविंद्र जडेजा शतक मारेंगे, तब टीम इंडिया 400 रन जाएगी, 450 रन जाएगी। लेकिन रविंद्र जडेजा ने वो दिखाया। पहले सेशन में थोड़ा तेज़ तरार पारी खेली, यहाँ पर उनका स्कोर 400 के ऊपर ले गए, उसके बाद धीरे धीरे 450 के ऊपर ले गए। और आपको बता दें, छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के भी 200 के ऊपर की पार्टनरशिप हुई है, और 7वें विकेट के लिए भी 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप हुई है। शुभमन गिल और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को भी आपको नहीं भूलना पड़ेगा। लगभग 80-90 बॉलें खेली हैं और 42 रन बनाए। कीमती 42 रन है वो, जो पिछले मुकाबले में आपको लग रहा था कि हमारे टैलेंडर रन ही बनाते हैं, लेकिन आपके टैलेंडर ने ही आपको रन बनाया है। और जो पार्टनरशिप हुई है ना, ये पार्टनरशिप आपको इस मुकाम पर ले गई है कि आप यहाँ से मुकाबला नहीं हार सकते। होने को कुछ भी हो सकता है, जब वेस्टर्न आज तक आपने कभी नहीं जीता है, इतिहास कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं हुआ था कि आप कोई टीम 5 शतक मारे और मुकाबला हार जाए, लेकिन हुआ ना। और आज तक रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई टीम 600 करीब रन बनाए और मुकाबला हारे, ऐसा नहीं हुआ है। और आप जिस मुकाम पर हो, 3 विकेट आपने ले लिया है, 70 रन है अब इंग्लैंड के। सबसे बड़ा कंटक है आपके लिए यहाँ पर जो रूट। अगर आपने जो रूट का विकेट ले लिया तो फिर आप मुकाबला जीत जाओगे। आपको कम से कम 200 की लीड तो 100% फिक्स है। बस आपको ध्यान रखना है जो रूट का विकेट, अगर वो खड़ा हो गया तो आपके घोड़े भी लगा सकता है और आपको दौड़ा कर परास्त भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो पोटेंशियल है। जिस तरह से शुभमन गिल ने पारी खेली है ना। और आपको बता दें, जो रूट का भी रिकॉर्ड है, जो रूट ने 262 रनों की पारी खेली है, सबसे बड़ा स्कोर है, वो भी पूरी तरह से कैपिटलाइज कर सकता है अपनी इनिंग को, और सिचुएशन के हिसाब से चल सकता है और हर सेशन के हिसाब से रन बना सकता है। अगर वो कल डोमिनेट कर गया तीनों पारी, तो आपके घोड़े भी लग सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके गेंदबाजों के स्टेप अप करना पड़ेगा यहाँ पर। और जिस तरह से आज आकाशदीप ने वो ग्लिम्सेस दिखाए हैं, मोहम्मद सिराज पहले ओवर में 12 रन पड़ने के बाद सबकी रूहें काँप गई थी। भाई पुराना मैच नहीं दोहराया जा रहा है, लेकिन उसके अगले ओवर आकाशदीप ने बॉलिंग की, 2 विकेट चटकाए। वहीं डीएसपी मोहम्मद सिराज, भाई पिछले मुकाबले में आप उठाकर देख लो, उसको चौके छक्के पड़ रहे थे, लेकिन आज डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की, दूसरा ओवर लेकर आए और 1 ही रन दिया। सही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे थे। और जब आकाशदीप को 2 विकेट मिला ना, तो कॉन्फिडेंस सामने वाले गेंदबाज को भी जाता है। और आपको एक बात भूलनी नहीं चाहिए, और आपको एक बात बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए।
आपके जोड़ों में ही रन बनते हैं और जोड़ पार्टनरशिप में ही रन बनते हैं और पार्टनरशिप में ही विकेट लिए जाते हैं। लोगों का ध्यान इसमें नहीं होता है। पार्टनरशिप बल्लेबाजी में भी होती है, पार्टनरशिप आपकी गेंदबाजी में भी होती है। पार्टनर जैसे पिछले वाले मुकाबले में बुमराह अकेले लगे पड़े थे तो कमी आपको महसूस हुई, लेकिन आज आकाशदीप ने विकेट लिया तो वही कॉन्फिडेंस मोहम्मद सिराज को मिला और मोहम्मद सिराज ने भी अगले ओवर में एक विकेट लिया है। ओली पोप को आते ही आउट किया है, क्या बोलते हैं, जैक क्राली को आते ही आउट किया है। यानी कि पार्टनरशिप, अगर आपकी यही पार्टनरशिप रही, हाँ यहाँ पर जडेजा को विकेट नहीं मिला लेकिन उसे आज नाम मात्र की गेंदबाजी कराई है। नीतीश रेड्डी को एक ही ओवर गेंदबाजी कराई गई है, लेकिन जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर आपको चौथे और पाँचवें दिन के लिए काम आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने बल्लेबाजी से वो रोल निभाया है। और आप गौतम गंभीर पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ना, गौतम गंभीर आते ही 7 मुकाबला हार चुके हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारी, बीजीटी सीरीज हारी। लेकिन आप ये सोचो, रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद कितना क्रिटिसिज्म हो रहा था और उसने जो कॉल लिए हैं, गौतम गंभीर ने जो कॉल लिया आज यह मुकाबले में 4 बदलाव के साथ हो रही, पैनिक बटन दबा था, हर जगह हाय हाय मच रही थी। ब्रिटिश मीडिया यहाँ पर आपका मजाक उड़ा रही थी, इंडियन मीडिया भी आपका मजाक उड़ा रही थी कि आपने पैनिक बटन दबा दिया, सामने वाली टीम को आपने मनोबल बढ़ा दिया, कॉन्फिडेंस लेकर आ गए। लेकिन चारों बदलाव ने आपके लिए करके दिखाया। आकाशदीप ने करके दिखाया, वॉशिंगटन सुंदर ने करके दिखाया, नीतीश रेड्डी वो आपको सेकंड इनिंग में करके दिखाएगा बंदा, ठीक है ना। तो आपको घबराने के बिल्कुल, और उसने करुण नायर के भी 30 रन की पारी आपको भूलनी नहीं चाहिए। जब आपका विकेट गिरा था, केएल राहुल आपके आउट हुए थे, तो वहाँ पर पूरा मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ चल गया था। कल उसने ही कवर ड्राइव में 3 चौके मारे हैं और आपका पूरा मोमेंटम आपकी तरफ आया और वहीं से आपका रन रेट भी बढ़ा है। 30 रन का कंट्रीब्यूट कम नहीं होता कि जब वो आपने तेज़ तरार पारी खेली हो, सामने वाले गेंदबाजों के ऊपर आप चढ़ गए हो, सामने वाली टीमों पर आप चढ़ गए हो। वो करुण नायर ने किया था, ठीक है ना। आपको ये बात भी याद रखनी है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। आपके टीम इंडिया ने के बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। अब बस हमारे गेंदबाज के काम है, हमारे गेंदबाज और हमारे फील्डर्स, अगर ये दोनों अच्छा काम कर पाए तो आप ये मुकाबला हार नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप ये मुकाबला हार गए तो फिर आप 2-0 के पीछे हो जाओगे सीरीज में, और फिर अगले 3 मुकाबले जीतना असंभव वाली बात है। लेकिन 1-1 की बराबरी में जाओगे ना, तो सामने वाली टीम में थोड़ा खौफ फरेगा। क्योंकि पहला मुकाबला हारने के बाद जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पूर्व क्रिकेटर हो, इंग्लैंड पूर्व क्रिकेटर हो, सब ने सवाल उठा दिए थे कि टीम इंडिया 5-0 से सीरीज हारेगी। और इतना फाइट बैक किया टीम इंडिया ने। ये मेंटल स्ट्रेंथ को भी ध्यान देता है, गौतम गंभीर को देता है, शुभमन गिल को जाता है और ऋषभ पंत को जाता है कि उन्होंने पिछला मुकाबला इतनी बुरी तरह से हारने के बाद भी वो डगमगाए नहीं। कोई भी टीम 600 रन करीब बनाई हो गले टेस्ट मुकाबले में, जो आप इतनी बुरी तरीके से हारे हो, तो आप इनका माइंड सेट देखो। जो यहाँ पर बेन स्टोक्स काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हम 450-500 रन चेज कर लेंगे, 550 चेज कर लेंगे। वही ओवर कॉन्फिडेंस आपने कल भी देखा होगा। मैच ख़त्म होते तीसरे सेशन में देखिए उसकी बॉडिंग लैंग्वेज चेंज हो गई थी, वो झुंझलाहट नज़र आ रही थी। और आज जब 5-5 सेशन गेंदबाजी की है आप इंग्लैंड के बल्लेबाजी, 5-5 5.5 सेशन इंग्लैंड के फील्डर आपको नज़र आए हैं, प्लेयर आपको ग्राउंड में नज़र आए हैं। कहीं ना कहीं आपके टीम ने और आपके बल्लेबाजों ने उनके मेंटल स्ट्रेंथ को तोड़ दिया है। वो झुंझलाहट नज़र आ रही थी, वो जो रूट से गेंदबाजी करवा रहे थे, हैरी ब्रूक से गेंदबाजी करा रहे थे, क्योंकि उनके गेंदबाज थक गए थे। 30 ओवर की गेंदबाजी की है यहाँ पर उन्होंने। शोएब बशीर लगभग 40 ओवर की गेंदबाजी करके गया है। मतलब आपने उनके दिमाग में घुस के उनको तोड़ा है। जो मैच शुरू होने से पहले ओवर कॉन्फिडेंस बेन स्टोक्स नज़र आ रहे थे, यहाँ पर शुभमन गिल पर दबाव बना रहे थे। शुभमन गिल ने एक आंसर दिया था सीरीज शुरू होने से पहले। उनसे पूछा गया, ब्रिटिश मीडिया ने सवाल पूछा कि आप सीरीज रोहित शर्मा विराट कोहली के न होते हुए आप कैसा प्रदर्शन करोगे, आप सीरीज जीतोगे कि फिर हारोगे। क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आप 5-0 से हारोगे। तब वहाँ पर शुभमन गिल ने बोला था कि हम आपको अगस्त में दिखाएंगे। वो माइंडसेट दिखाता है भाई। उसने 3 पारी खेली है शुभमन गिल ने और 400 के ऊपर रन बना दिए हैं, ठीक है ना। 450 के ऊपर रन बना दिए उसने। आज तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कोई भी कप्तान 450 के ऊपर रन बनाए पूरी सीरीज में। पूरी सीरीज में अगर कोई इतना रन बनाता है तो बोलते हैं कि आपके बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन उसने 3 इनिंग में बनाई है, अभी 7 इनिंग आगे आने वाली है। इस मुकाबले की 1 इनिंग और 3 टेस्ट मुकाबले की 6 इनिंग। वो आज तक जो
इंडिया के कप्तानों ने नहीं किया है वो शुभमन गिल के पास है, वो करके दिखा सकते हैं। हाँ, ट्रिपल सेंचुरी नहीं मार पाया, बैड लक है, थोड़ा बैड लक हो गया, वो गेंदबाज का विकेट नहीं था, वो गलती से आउट हो गया। लेकिन आज जो शुभमन गिल को करना चाहिए था वो धैर्य दिखाया, ठीक है ना। शुभमन गिल हर बॉल पे लप्पा मारने के चक्कर में नहीं जा रहे थे। पिछली जो मुकाबले में गलती की थी कि शोएब बशीर को मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए थे लॉन्ग ऑन पे, आज उन्होंने गलती नहीं की, वो धैर्य दिखा। उनको पता था कि अगर मेरा विकेट गिरा तो टीम इंडिया के टैलेंट उतना रन नहीं बना पाएंगे जितनी ज़रूरी हो। आपकी टीम 400 450 बना सकते थे, लेकिन जो आपने 400 550 रन बनाए हैं ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान है शुभमन गिल, जायसवाल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की पारी का। खास तौर पर रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की पार्टनरशिप और शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप, 200 और 100 रन की पार्टनरशिप आप नंबर 6 और नंबर 7 की पोजीशन पर आ जाए ना, तो सामने वाली टीम में वो हड़कंप मच जाता है, वो झुंझलाहट नज़र आती है, क्योंकि उनको इतने समय तक फील्ड में खड़े होना पड़ता है। जब आप सिंगल डबल ले रहे हो, चौके मार रहे हो बीच बीच में, तो सामने वाली टीम में झुंझलाहट आती है और आप गेंदबाज थक जाते हैं। और इंग्लैंड के प्लेयरों में वो झुंझलाहट नज़र आई है, वो कपवाने की क्षमता नज़र आई। उनके गेंदबाज बोर्ड है कि भाई साहब अब मेरे से हो गया है, अब मेरे ज़्यादा गेंदबाजी नहीं हो पाएगी। आज वो टीम इंडिया ने करके दिखाया। बस इसी को बांध कर रखना है, आपको मैच छोड़ना नहीं है, आपको फील्डिंग बेहतरीन करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि जो रूट बहुत बड़ी पारी ना खेल पाए, क्योंकि आपके लिए जो रूट का विकेट बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर जो रूट खड़ा हो गया ना तो हालात टाइट कर सकता है। जो बस जो रूट को आपको आउट करना है, आप मुकाबला जीत जाओगे। क्योंकि हैरी ब्रूक कितना भी टुल्ला कूद ले, बेन स्टोक्स कितना भी टुल्ला कूद ले, मारने के चक्कर में अपना विकेट गवाएंगे। 35-40 रन बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, लेकिन 100-200 रन की पारी नहीं खेल सकते जिस तरह शुभमन गिल ने खेली। बस जो रूट का विकेट आपके लिए काफ़ी किफ़ायती है। और हमारे फील्डर्स, आपको वो गलती नहीं करनी है जो आपने पिछले मुकाबले में की थी। बस आपको एक साथ रहना है और धैर्य के साथ अपनी गेंदबाजी और अपनी फील्डिंग पर फोकस करना है, क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने वो करके दिखाया है। भाई पहला मुकाबला जीता हुआ मुकाबला आप हार गए, आप पर क्या गुजरती है, कितना क्रिटिसिज्म चल रहा था। ब्रिटिश मीडिया आपकी धज्जियाँ उड़ा रही थी, आपके कप्तान की धज्जियाँ उड़ा रही थी, आपके कोच की धज्जियाँ उड़ा रही थी। और बहुत से लोग क्या कर रहे थे, पिछले मुकाबला हारने के बाद गौतम गंभीर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इन्होंने ही रोहित विराट को बाहर निकाला है। और आप देख लो, उनके जाने के बाद आपकी बल्लेबाजी कमज़ोर नहीं हुई है, आपकी बल्लेबाजी और निखर कर आई है। 3 इनिंग उठाकर आप देख लो, आपकी बल्लेबाजी बिल्कुल भी वीक नहीं है। और सीरीज शुरू होने से पहले क्या लग रहा था कि हमारी टीम यंगस्टर से भरी पड़ी है, हमारी बल्लेबाजी काफ़ी कमज़ोर है। जितने आपके पूरे बल्लेबाजों ने जितने मैच नहीं खेले उतना अकेले जो रूट ने खेला है। यही चल रहा था कि हमारी गेंदबाजी कमज़ोर मजबूत नज़र आ रही है, हमारी बल्लेबाजी कमज़ोर है। लेकिन ये उल्टा हो गया। पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी से साबित हो गया कि आपकी बल्लेबाजी मजबूत है और आपकी गेंदबाजी थोड़ा वीक नज़र आ रही है। और आपने आज देखा होगा, इंग्लैंड के गेंदबाजों को ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रही थी, ज़्यादा बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, रिवर्स स्विंग नहीं हो रही थी। लेकिन आज आकाशदीप ने ऊपर बॉल डाली, थोड़ा पीछे गुड लेंथ में बॉल रखी तो उसकी बॉल स्विंग भी हो रही थी और सिराज की भी बॉल स्विंग हो रही थी। और सीम पर जो बॉल पड़ रहे थे वहाँ पर विकेट मिल रहे थे। आपके गेंदबाजों का स्किल लेवल बहुत ऊपर है इंग्लैंड के गेंदबाजों के मुताबिक। भले कोई कितना भी जो है जोश टंग हो, चाहे वो क्रिस वोक्स हो, चाहे यहाँ पर कोई भी हो, शोएब बशीर हो, लेकिन आपके गेंदबाजों के यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा था, क्योंकि आपके गेंदबाजों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। उनको रिवर्स स्विंग कराने की कला आती है और बाहर मूवमेंट है, अंदर और बाहर दोनों तरफ स्विंग कराने की भी क्षमता है। अगर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा, ये पिच थोड़ा टूटेगी, ड्राई पिच है ना, थोड़ा पिच उखड़ेगी, ऐसे में यहाँ पर आपके स्पिन गेंदबाजों को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा चौथे दिन और 5वें दिन। यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, उनके ओवर में ज़्यादा रन नहीं पड़ेंगे, ऐसे में LBW और बोल्ड होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे, वो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज। और थोड़ा सा रफ यहाँ पर रविंद्र जडेजा को मिला तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे रविंद्र जडेजा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, आपको मैच जाने नहीं देना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए। आपको ग्राउंड में एकदम दब के नहीं रहना कि अगर कोई बल्लेबाज 50-60 रन बना देता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बिखरती नजर आए, नहीं, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक मैच में छोर पकड़ के रखना है, ढील नहीं देनी है बिल्कुल भी। बस घोड़े की जब कहते हैं ना लगाम हाथ में आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ना ढील ही करनी चाहिए, बस आपको वही करना है, तभी आप मुकाबला जीत पाओगे। क्योंकि 510 रन बहुत रन होते हैं, ठीक है ना। बस जो रूट का आपको विकेट लेना है, आप मुकाबला आसानी से जीत जाओगे। लेकिन आज जो शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की,
269 रन बहुत ही बेहतरीन है। बस 300 रन नहीं बना पाई, ये आपके लिए लगेगा, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 300 रन यहाँ पर 2 बार वीरेंद्र सहवाग ने बनाया, 319 रन मारे हैं, 309 रन मारे हैं, और यहाँ पर करुण नायर ने 303 रन मारे हैं। लेकिन उसके अलावा और कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर 300 रन नहीं बना पाया। अगर वहाँ पर शुभमन गिल बना पाते तो बहुत अच्छा होता उनके लिए। और बतौर कप्तान इतनी बड़ी पारी खेलना एक सदियों में होता है। 25-25 साल लोगों के 15-15 साल कैरियर, टेस्ट कैरियर के निकल जाते हैं, इतनी बड़ी बेहतरीन पारी नहीं खेल पाते हैं। लेकिन वो बतौर कप्तान दूसरे मुकाबले में शुभमन गिल ने करके दिखाया, और अपने मुताबिक बल्लेबाजी नहीं की, उसने सिचुएशन को समझा और टीम को समझते हुए बल्लेबाजी की। उसको पता था अगर मेरा विकेट गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसने ऐसी गलती नहीं की बिल्कुल, और अपना संयम बना के रखा, और सामने वाले बल्लेबाजों से भी रन बनाए। ठीक है ना, प्रेशर नहीं आने, जहाँ प्रेशर आ रहा था बीच में चौका मार रहा था, छक्का मार रहा था, प्रेशर नहीं आने दिया। ये सबसे बड़ी खास बात है शुभमन गिल की, और उन्होंने करके दिखाया है। और जिस तरह से टीम इंडिया अभी चढ़ी पड़ी है, 3 विकेट लिए पड़े हैं, 7 विकेट आपको और चाहिए। बस कल आपको आते ही क्या करना है, धैर्य से गेंदबाजी करनी है, थोड़े मूवमेंट करानी है, जो रूट का विकेट निकालना है। अगर आपने पहले सेशन में यहाँ पर 2 विकेट चटका लिए तो आप यह मुकाबला जीत जाओगे। भले ही सेकंड इनिंग खेलना, लेकिन आपको 200 रन 250 रन की अगर लीड मिल गई ना, तो फिर आपका मुकाबला आपकी मुट्ठी पर है। जो लोग चिल्ला रहे थे पहला मुकाबला हारने के बाद ना, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे यहाँ पर, चाहे संकारा रहे हों, चाहे मैथ्यू हेडन रहे हों, ठीक है ना, चाहे वो क्या नासिर हुसैन रहे हों, सब ने बोला था कि 5-0 से टीम इंडिया हारेगी पहला मुकाबला हारने के बाद। और टीम इंडिया को बोला, जब अंडर एस्टिमेट किया गया है टीम इंडिया को, तब टीम इंडिया ने बाउंस बैक किया है। गाबा आपको याद ही होगा, 2021 की BGT सीरीज आपको याद ही होगी, पहला मुकाबला हारने के बाद अंडर एस्टिमेट कर दिया गया था टीम इंडिया को 36 रन ऑल आउट होने के बाद। फिर वहाँ से टीम इंडिया ने बाउंस बैक किया और सीरीज जीता। टीम इंडिया को जब हल्के में लेते हैं लोग बाग, तब टीम इंडिया बाउंस बैक करती है। बस आपको यही ध्यान रखना है। और आपके जो यंग गन्स हैं ना, उनमें वो क्षमता है कि आँख में आँख मिलाकर, भले बेन स्टोक्स कितने खूंखार प्लेयर हो, कितना खूंखार कप्तानी करता हो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो भी बेन स्टोक्स को बकरी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको वही करना है, तभी आप मुकाबला जीत पाओगे। दोस्तों, आपको कैसा लगा शुभमन गिल की बल्लेबाजी और आकाशदीप की गेंदबाजी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।